चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड। फर्स्ट चीज़ इज़ प्रिसीजन। प्रिसीजन कहने का मतलब है हिंदी में कि कोई मटेरियल कितना प्रिसाइज है, कि हम उस पे जो रीडिंग्स लेते हैं वो कितनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। जैसे कि लिखा गया है, प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। जैसे कि मैं बोलूँ, मैंने एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से अपना वेट मेज़र किया तो 500 kg आया, थोड़ी देर के बाद मैंने फिर मेयर किया तो वो अगेन 500 आया। तो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज़ प्रिसाइज, मीन्स वो हमें बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग्स दे रहा है और वो जो रीडिंग्स दे रहा है वो एक दूसरे के क्या है, वेरी क्लोज। उसके बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्षमता कि वो हमें वैल्यू दे, एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू के पास। जैसे कि बोलूँ, मेरा हकीकत में बार है 500 kgs, जब मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से लेता हूँ तो वो आता है 499.999। तो कहने का मतलब उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ने जो मुझे रीडिंग दी वो बड़ी क्लोज है हकीकत के, जो हकीकत में मेरी रीडिंग थी, जो मेरा वेट था उसके पास। तो दैट इज़ नोन एज एक्यूरेसी। थर्ड थिंग इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होती है कि कोई मटेरियल कितना सेंसिटिव है। अगर हम उस मटेरियल में या उस इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज लाएं तो वो उस चेंज को बड़ी जल्दी डिटेक्ट करें। फोर्थ थिंग इज़ रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी का मतलब है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग्स हैं वो आसानी से पढ़ी जा सकें और आसानी से नोट डाउन की जा सके। एंड द अदर थिंग इज़ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन होता है कि कोई मटेरियल कितना रिलायबल है, जो हम उससे रीडिंग्स ले रहे हैं क्या हम उन रीडिंग्स पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। हम जनरली अपने इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन करते हैं, उनको कैलिब्रेट करने के लिए हम नॉन स्टैंडर्ड्स के साथ, जो उस चीज़ का पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है उसके साथ उसे कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट में इनपुट चेंज लाते हैं तो वो कितनी जल्दी आउटपुट चेंज बताता है। एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट का रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए, वो बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स करे जैसे ही इनपुट में चेंज आए। उसके बाद आ गया है हमारे पास अगला रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सेम रीडिंग्स को बार बार ले सकते हैं कि नहीं। हमने वेट मेजर किया, एक टाइम 500 kgs आया, थोड़ी देर के बाद फिर मेज़र किया, फिर 500 kgs आया, थोड़ी देर के बाद फिर मेज़र किया, फिर 500 kgs आया। दैट इज़ नोन एज रिपीटेबिलिटी। यहाँ लिखा भी गया, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इन द वेरिएशन इन मेजरमेंट टेकन बाय अ सिंगल पर्सन और इंस्ट्रूमेंट ऑन द सेम आइटम अंडर द सेम कंडीशंस। उसके बाद आ गया इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब है कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई सेंसर है या कोई और मैकेनिकल पार्ट है वो ख़राब हो जाता है तो हम उस पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ चेंज करते हैं। क्या दूसरा पार्ट भी वैसे ही वर्क करता है? एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में जो दूसरा पार्ट है उसे भी वैसा ही वर्क करना चाहिए जैसे कि पहला पार्ट वर्क कर रहा था। यहाँ पे लिखा गया, इट मीन्स दैट द रीडिंग फ्रॉम वन सेंसर शुड बी विद इन द सेट स्पेसिफिकेशंस एज अनदर आइडेंटिकल सेंसर। जो एक सेंसर रीडिंग्स दे रहा है वही रीडिंग्स दूसरा सेंसर भी दे जो कि उसी की टाइप का है।